महाशिवरात्रि ऐसा दिन जब आप शिव की आराधना कर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। लेकिन आज की शिव की पूजा का खास दिन है। क्यों कहा जा रहा है कि आज से पहले ऐसा संयोग सैकड़ों साल बाद आया है? देखिए रिपोर्ट। डेढ़ सौ साल बाद शिव की पूजा का महासंयोग। बाबा का रुद्राभिषेक, मिटेंगे सभी कलेश। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें, लग रहे हैं बाबा के जयकारे। भक्तों की ये भारी भीड़ महाशिवरात्रि के महत्व को दर्शा रही है। वैसे तो महाशिवरात्रि हर साल होती है, लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास है क्योंकि इस बार एक महासंयोग बन रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 149 साल पहले ऐसा अद्भुत शुभ मुहूर्त आया। महाशिवरात्रि पर सूर्य, बुध और शनि एक साथ कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। इन तीनों ग्रहों की युति और महाशिवरात्रि का योग 2025 से पहले 1965 में बना था। ये एक विशेष संयोग है, लगभग एक शताब्दी में एक बार बनता है जब ग्रह और नक्षत्र इस तरह के योग में एक साथ विद्यमान होते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर की शुरुआत सुबह 11:08 से होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। लेकिन इस शुभ मुहूर्त में कब कब जलाभिषेक किया जाना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:47 से शुरू होकर 9:42 तक है। ये समय सुबह की पूजा, ध्यान और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। मध्याह्न मुहूर्त दिन के मध्य में 11:06 से 12:35 तक है। ये समय दोपहर की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। संध्याकालीन मुहूर्त दोपहर के बाद 3:25 से 6:08 तक है। ये समय संध्या की पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। रात्रिकालीन मुहूर्त, यह मुहूर्त रात में 8:54 से 12:01 तक रहता है। रात्रि की पूजा के लिए यह समय उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रबल योग में की गई साधना आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। पराक्रम और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सूर्य बुध के केंद्र त्रिकोण योग का बड़ा लाभ मिलता है। यही कारण है कि इस बार की महाशिवरात्रि महासंयोग के साथ महालाभ लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, आज महाशिवरात्रि का महासंयोग है और कहा जा रहा है कि 149 साल बाद ऐसा मौका आया है जब भगवान शिव की आराधना करके आपको सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की, और ये आप तस्वीर देखिए, उत्साह देखिए भक्तगणों का। सर पे तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंग, नाम तेरा जब लेता ता महादेवा शंभू। बिहार से आए। महाशिवरात्रि है, महाकुंभ पूर्ण हो रहा है, मेरा जन्मदिन भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन आज महाकुंभ है, पूर्ण होने वाला है महाकुंभ, महाशिवरात्रि है, कैसे जलाभिषेक, कैसे प्रसन्न करेंगे महादेव को आज? बस उनको जल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के एक बार कैसे प्रसन्न करेंगे आज महादेव को? आज महादेव को बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान को पूजा अर्चना करके प्रसन्न करेंगे। जी दिल्ली से आए हैं, खुश करने को आए हैं।
तो बिल्कुल ये आप तस्वीरें देखिए और हर हर महादेव के जयकारे, जय गंगा मैया के जयकारे से पूरा जो महाकुंभ क्षेत्र है वो गुंजायमान है और ये भक्तगणों का उत्साह ही है जो हम अभी देख पा रहे हैं। आज 45वां दिन है, आखिरी दिन है महाकुंभ में और आज आखिरी स्नान है और खास इसलिए भी ये दिन हो जाता है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन मौका है और एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीर देखिए आप सभी के हाथ में आपको गंगा जल नजर आ रहा होगा और ये लाइन लगी है और यहाँ पर एक तो भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तगण जुटे हुए हैं और उसके बाद माँ गंगा का स्पर्श मिलेगा उन्हें, तो एक अद्भुत संयोग और एक जो आशीर्वाद है भगवान शिव का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। तो महादेव का ध्यान सभी लोग कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे, अलग अलग मंदिरों की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ से भी काफी खास तस्वीरें जो सामने आने वाली हैं, जहां पर नागा साधु करीब 3 घंटे तक पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और कहा जाता है कि आज के दिन पूजा अर्चना होती है और उसके बाद मथुरा वृंदावन में होली मनाकर नागा साधु तभी इसे समापन मानते हैं महाकुंभ का। और चूंकि आज महाशिवरात्रि भी है और इस मौके पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती भी है वहाँ के प्रशासनिक अमले के लिए भी, क्योंकि आज चूंकि अंतिम स्नान है और आज का जो दिन है वो सही तरीके से पूर्ण हो जाए, जो भक्तगण हैं वो सही तरीके से स्नान कर ले, बिना बाधा के ये दिन खत्म हो जाए और इसी की तैयारी जो लंबे समय से की जा रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, आरती उतारते हुए भी लोग वहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये विहंगम तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें आपको कहीं नहीं मिलेगी और प्रदेश के देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके पहले भी हमने आपको तमाम भव्यता दिखाई थी महाकुंभ की। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जो आसपास मंदिर है वहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं और ये एक बड़ी चुनौती आज इसलिए भी है प्रशासन के लिए, क्योंकि न सिर्फ संगम नोस पर घाट पर लोग पहुंच रहे हैं बल्कि जो पूरा महाकुंभ क्षेत्र है, जो उसमें अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं आसपास, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। तो उन्हें भी किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो भी एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर। तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसे लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। अनुमान है कि महाशिवरात्रि पर करीब 2 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंच सकते हैं और हम रात से ही देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के एडीजी भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो में जो उत्साह है, जोश है, वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? गाजियाबाद से आए हैं मैडम। आज महाशिवरात्रि है, महाकुंभ पूर्ण होने वाला है, अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचे? बहुत ज्यादा हम इस पीढ़ी में जन्म लिया जब महाकुंभ जैसा हमें दर्शन बाबा के हो पा रहे हैं। हम हरिद्वार के जड़ से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं और दोपहर के चले हुए हैं, पूरी रातों चल के आए हैं और बाबा के चरण से यहाँ पहुँचे डायरेक्ट। कितना किलोमीटर पैदल चल लिए? हम चल कर आए 6 किलोमीटर, जो कि हम हैंडीकैप हैं और बनारस से आए हुए हैं। अब तो बाबा की नगरी से आए? बाबा की नगरी से आए हैं और अभी जाएंगे अभी बाबा की नगरी, फिर वहाँ पर जलाभिषेक कैसे करेंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे महादेव को? महादेव को प्रसन्न, अरे मैडम एकदम महादेव के लिए लेके जा रहे हैं। बनारस से आए हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी से हम हैं और हम लोग बहुत मतलब अच्छे हैं कि महादेव का जयकारा लगा दीजिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप बाबा की नगरी से आए हैं, जल लेकर जा रहे हैं, कैसे प्रसन्न करेंगे महादेव को? हमारे काशी में सिर्फ गंगा जी हैं, यहाँ से यमुना जी को भी लेके जा रहे हैं। अब बढ़िया से बाबा के जहाज से करेंगे और बोलेंगे नमः पार्वती पते सुना दीजिए जरा। तो बाबा ने से बोल तो रहे हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप लोग कहाँ से आए? किशनगंज से। स्नान कर लिया आप लोगों ने? हाँ कर लिए। राम मुहूर्त में स्नान कर लिया? आपने स्नान कर लिया? स्नान कर लिया? कब स्नान किया? कर लिया? कब स्नान किया आप लोगों ने? अभी 4 बजे भोर में। कितना किलोमीटर पैदल चले? 100 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं मैडम और 4 किलोमीटर दूर चले हैं पैदल। कैसा लग रहा है ब्रह्म मुहूर्त? बहुत अद्भुत है, बहुत आनंदित है, बहुत इंजॉय हुआ हम लोगों का। आप लोग आए हैं महाकुंभ में, पूर्ण होने वाला है, कैसा लग रहा है?
कुंभ होने वाला है। मैं नेपाल से आया हूँ, सरलाई जिला से आया हूँ। नेपाल से बहुत हिंदू धर्म के लिए अच्छा है। सरलाई जिला नेपाल से आया, 24 घंटा लगा पटना से ट्रेन पकड़ करने के लिए। जैसा गंगा का नाम है ना, ऐसा ही काम है। जैसा नाम है ना, ऐसा ही काम है गंगा का। जब हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज जी जैसे सीट पे बैठे, पूर्ण ये नहीं हर बार सीट पे होगी। या अयोध्या का मंदिर हो या गंगा जी का। चलो, मैंने सारे पर्व नहाए कुंभ के, सारे पर्व। तो श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और यहाँ पर भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं श्रद्धालु। काफी इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। पूरा जो सुख शांति बनी रहे। हाँ जी, देखिए ये एक श्रद्धालु और हैं जो लगातार फोटोग्राफी कर रहे हैं। इधर देखिए बहुत खुश नजर आ रही है। बोल दीजिए एक बार हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आई हैं? मुंबई से आई हैं। स्नान कर लिए? नहीं, अभी जाएंगे घाट, सरस्वती घाट। अच्छा सरस्वती घाट में स्नान। भैया तो आखिरी महास्नान है और इस मौके को बेहद खास बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और 149 साल बाद भी ऐसी महाशिवरात्रि आई है और ये भी बेहद खास हो जाता है। बाहर खड़ा हूँ, आप तस्वीर देखिए तो यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको दिखाऊं तो चारों तरफ लोग ही लोग हैं। हालांकि ये जो इलाका है, इस इलाके को थोड़ा सा खाली करा रखा गया है क्योंकि इसी रास्ते से नागा साधु जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जितने देर मंदिर में नागा साधु रहेंगे उतने देर आम आदमी अंदर नहीं जाएगा। काफ़ी देर से लोग यहाँ पे लाइन में भी लगे हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आप तस्वीर देखिए तो आपको मैं दिखाऊं। अब यहाँ से ये जो लाइन है ये आम आदमी की लाइन है। इस गेट से आम आदमी जो आम श्रद्धालु है वो दर्शन करने जाएगा और इसी गेट से वो एग्जिट करेगा। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप तस्वीर देखिए क्योंकि अभी तक जहाँ पर हम थे वो नागा साधुओं की एंट्री गेट थी। आपको मैं यहाँ तस्वीर दिखाऊं तो देखिए लोगों की लाइन लगी है। लोगों के श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हम बात करते हैं लोगों से। कब से लाइन में लगे हुए हैं? 15 से लाइन में कब से लगे हैं? 2 आवर्स। 2 आवर्स से दर्शन हो गए? हाँ, नहीं दर्शन नहीं। आपके दर्शन हो गए? हैदराबाद से। ठीक है, दर्शन हो गए आप लोग? नहीं, बाकी। कब से लाइन में लगे हैं? लाइन में तो 12 बजे से। 12 बजे। आज महाशिवरात्रि कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, खूब उत्साह है। हम तो गुजरात से आए हैं। गुजरात सातलपुर से आया है, गुजरात से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रात को 12 बजे 12 बजे लाइन में लगी। 12 बजे तक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? केरला से। कब से लाइन में लगे हैं? 11 बजे। सर लाइन कितनी लंबी है? लंबी है। अभी अम्मा आने के टाइम वो बीच में था, अभी पीछे तक चला गया। 12 बजे से जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर। कोई केरल से आया है, आंध्र प्रदेश से आया है, कर्नाटक से, अलग अलग जगहों से आया है। और आपको मैं दिखाऊं कि ये पूरी जो लाइन है, ये लाइन देखिए कितनी लंबी है यहाँ पर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ड्रोन से तस्वीरें हैं और ये दिखाता है कि सनातन की शक्ति क्या है, किस तरीके से, चूंकि आखिरी दिन है आज महाकुंभ का और आज 45वां दिन है। पिछले 44 दिन से भी हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई। फिलहाल ये तस्वीर देखिए आप, संगम नोज की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए रंग बिरंगी ये लाइटें नजर आ रही हैं और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। जो भव्यता है, दिव्यता है, वो आप देखिए। और ये श्रद्धालु हैं और जगह जगह पर चूंकि इंतजाम किए गए हैं, लाइट्स के इंतजाम है वहां पर ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अलौकिक हो जाती हैं और न सिर्फ देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं, बल्कि अलग अलग देशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर
जो सनातन का संगम है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 44 दिनों से हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई जिसमें आपने देखा कि भक्तगण किस तरीके से पहुंचे, आपने अखाड़ों की भव्यता देखी, दिव्यता देखी, आपने जिस तरीके से यहाँ पर नागा साधुओं का हुजूम देखा, उनकी भव्यता देखी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है और काफी भावुक कर देने वाला भी ये कहीं ना कहीं पल है कि आज वो 44 दिनों से जो हम तस्वीरें देख पा रहे थे, आज चूंकि आखिरी दिन है, आज के बाद वो तस्वीरें हम नहीं देखेंगे और 12 साल बाद एक बार फिर से वो मौका आएगा। 12 साल का इंतजार एक बार फिर से करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आज महाशिवरात्रि का भी दिन है और इस मौके पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो अलग अलग कोने से आए हैं। हमने आपको बताया भी किस तरीके से कुछ लोग केरला से आए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं। तो आज चूंकि अंतिम स्नान है और इस मौके पर जो व्यापक इंतजाम है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। चुनौतियां काफी अधिक हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि न सिर्फ आज महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ देखी जाएगी बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो मंदिर हैं, वहां पर भी जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, और 159 साल बाद चूंकि ऐसा शुभ संयोग आया है और इस मौके पर भी वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे और जो अलग अलग मंदिरों की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आगे भी दिखाते रहेंगे। और वो एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए। एक दूसरी चुनौती ये होगी कि किस तरीके से वहां पर, चूंकि आज अंतिम दिन है और आज जिन्होंने भी स्नान नहीं किया है वो ये सोचकर अपने घरों से निकले हैं कि आज चूंकि अंतिम दिन है और आज माँ गंगा का आशीर्वाद ले लिया जाए। और वो भी अपने आप में एक चुनौती होगी कि जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे और वहां पर जो स्नान है वो करेंगे, क्योंकि आज आखिरी महास्नान है। संगम के साथ शहर में शिवालयों पर भी जुटने वाले लोगों को संभालना भी एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए। और इसके साथ ही प्रयागराज से लेकर वाराणसी, अयोध्या तक श्रद्धालुओं के प्रवाह को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये तमाम चुनौतियां देखने को मिलेंगी आज के दिन। लेकिन चूंकि तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, हम हमेशा आपको दिखाते हैं कि जब भी महास्नान होता है तब मुख्यमंत्री सुबह से ही मौजूद होते हैं और वॉर रूम के जरिए तमाम जो घाट हैं, संगम नोज के अलावा भी अलग अलग घाटों पर जो निगरानी है वो रखे होते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए, हाथों में गंगा जल लिए, माथे पर तिलक लगाए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। और ये जो भव्यता है और वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य के साथ यहाँ पर कि पूरा विश्व एक है, सभी एक हैं और संगम में आकर सभी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे सनातन की खूबसूरती, सनातन की भव्यता और दिव्यता ही कहेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग, और बड़ी बात यह है कि अलग अलग उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। न सिर्फ बुजुर्गों का जो जत्था है वो नजर आ रहा है बल्कि युवा, महिलाएं, सभी लोग, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए आप, ये तस्वीरें हैं महाकुंभ क्षेत्र की जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर ये नज़ारा देखने को मिला है। और अब तक 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या है जिन्होंने स्नान कर लिया है। और आज करीब ये माना जा रहा है, अनुमान ये है कि 2 करोड़ से अधिक लोग स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर महाशिवरात्रि के मौके पर अलग अलग जगहों पर किस तरीके से लोग पहुंचे हैं और भगवान शिव की आराधना करने में जुटे हुए हैं। और ये दूसरी तस्वीर है महाकुंभ क्षेत्र की। तो आज ये शुभ संयोग बन रहा है। कहान है वो कठिन है, सास ससुर और पति अपने की, इन तीनों की सेवा कठिन है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आई हैं?
हम लोग कलकत्ता से आए। आप अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आपने स्नान कर लिया? हाँ, आज महाशिवरात्रि है, महाकुंभ पूर्ण होने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर गंगे हर माता, हर हर गंगे हर कहाँ से आए आप लोग? पीलीभीत से। महाशिवरात्रि आज स्नान कर लिया, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करने वाले हैं? बहुत 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 बढ़िया दिखाया, बहुत बढ़िया। लुधियाना से आए हैं। क्या मांगने वाले आज भोलेनाथ से? शिवरात्रि का दिन आज बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेलकम टू प्रयाग नगरी और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के विधि व्यवस्था हम लोग जो देखे वो बहुत शांतिपूर्वक है। और हम लोग आके तो बिल्कुल देखिए, आपको हम लगातार तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र की भव्यता, दिव्यता, और पिछले 44 दिनों से आपने अलग अलग तस्वीरें भी देखी हैं। पश्यन्तु मां कश्चित् भागवेत्, सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें और एकात्मता के साथ रहें, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा का भाव हमेशा बना रहे, ऐसी मैं भगवान की इसी चरणों में खूब खूब प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं महाशिवरात्रि के लेकर? घर पे उन्होंने कैसा करना चाहिए? देखो, भगवान शिव जैसा कोई देवता है ही नहीं दुनिया के अंदर। भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, भगवान को एक फल, केला इत्यादि कुछ भी चढ़ा करके एक अगरबत्ती जलाइए और भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि भगवान शिव तो केवल जलधारा शिव प्रिय। भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक में वैसे देवता है जो श्रीमंत से श्रीमंत और गरीब से गरीब भगवान शिव की पूजा कर सकता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो प्रयागराज से काशी तक हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। योगी सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज का स्नान हुआ आपका? बहुत दिव्य स्नान हुआ, बहुत अच्छे से स्नान हुआ। त्रिवेणी घाट पे जाकर लोगों में उत्साह कैसा है? लोगों में उत्साह चरम पर है इस समय। सनातन किया इस समय चरम पर उत्साह है, ये सनातन का उत्सव है। हर हर महादेव। अरविंद यादव। जी मैं तो बिल्कुल हर हर महादेव के जयकारे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। बहुत ही गर्म पानी है अपना, बहुत ही आनंद आया। काफ़ी सारे लोग जो आए हुए हैं, सब काफ़ी दिव्य आनंद, जैसा कि भैया लोगों ने मना। जी, लोगों में उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है सर। अब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि गंगा मैया का सुबह से जो मुहूर्त है 4 बजे का, उसमें मैंने स्नान की प्राप्ति की है। इससे अच्छा कुछ नहीं। शिवम गुप्ता नाम है मेरा। ओके। तो बिल्कुल महाशिवरात्रि पर महासंयोग और उसके ऊपर महाकुंभ का आज आखिरी महास्नान, और इस मौके पर काफी इंतजाम किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर। हम आपको अलग अलग विहंगम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पिछले 44 दिनों से आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो भव्यता है, दिव्यता है, जो सनातन की खूबसूरती है, वो हमने आज दिखाई। और हम आपको पिछले 44 दिनों से चुकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सोले चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, बोले चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। भोला ने बधाई हरी हरी भंगिया, भोला ने बधाई हरी हरी भंगिया, भोला ने बधाई भांगी बूंदिया पड़ने लगी। हरी हरी मेहंदी भोला ने बोए दई भांग। हर हर महादेव, हर हर पिछले 44 दिनों से हमने आपको कई विहंगम तस्वीरें दिखाई है और बम बम भोले के जयकारे के साथ यहाँ पर पूरा जो महाकुंभ क्षेत्र है वो गुंजायमान है। हर हर महादेव, बम बम भोले। और आप समझिए कि जब माथे पर तिलक भगवान शिव की
आराधना, भगवान शिव का आशीर्वाद और उसके बाद किस तरीके से मां गंगा का स्पर्श, तो ये महासंयोग है। और आज चूंकि 45वां दिन है, आज चूंकि आखिरी दिन है महाकुंभ का, और आज के दिन भी श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो देखने को मिल रहा है और चुनौतियां काफी अधिक है प्रशासनिक स्तर पर। अब तक ये माना जा रहा है कि 65 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं और आज के दिन करीब 2 करोड़ से अधिक लोग स्नान करने वाले हैं। तो ऐसे में अलग अलग घाटों पर भी व्यापक इंतजाम देखे जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमला भी लगातार अपील कर रहा है और हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि संगम नोज पर अगर भीड़ है तो आपको जहां पर भी जो मां गंगा का प्रवाह है वो दिखे तो आप वहां पर भी डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। क्योंकि आज विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। अलग अलग मंदिरों की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। काशी विश्वनाथ में किस तरीके से विशेष पूजा होगी, 3 घंटे तक नागा साधु पूजा अर्चना करने वाले हैं, वो भी तस्वीर बेहद अलौकिक होगी। इसके अलावा हम आपको उज्जैन के महाकाल की भी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई भी थी किस तरीके से वहां पर 2:30 बजे ही महाकाल के जो पट थे वो खुल गए थे और उसके बाद किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा था, श्रद्धालुओं का जो जत्था था। त्रिवेणी में इनकी आस्था है और यही वजह है कि एक लंबी दूरी तय करके लोग संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। ये बच्चे हैं। बेटा कहाँ जा रहे हो? स्नान के मेले में। कहाँ से आए हो? हैदरपुर से, दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? बड़ी दूरी नहीं चलनी पड़ रही पैदल? नहीं। भगवान के लिए तो कुछ भी, गंगा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओ देखिए, ये गंगा में आस्था क्या है, कैसी है। ये बच्चों का क्या नाम है बेटा? कुसुम। दिल्ली से आप भी आ रहे हो? हाँ। स्नान के लिए महाकुंभ जा रहे हो। कैसा नजारा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। योगी जी के लिए क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, योगी जी धन्यवाद कहोगे? हाँ। बिल्कुल। कहाँ से है भैया? दिल्ली से आया। आप भी दिल्ली से? बच्चों को ले लिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये जो दिल्ली से आए हैं श्रद्धालु, इनको आप इनकी आस्था देखें। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, लेकिन उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और एक लंबी दूरी तय करके मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए ये रवाना हो रहे हैं। और ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मां त्रिवेणी का, संगम का क्या कुछ महात्म है। और महाशिवरात्रि का दिन है तो ये अपने आप में तो बिल्कुल आप देखिए, काशी विश्वनाथ की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। और 144 साल बाद चूंकि ये मौका आया था और 44 दिन बीत चुके हैं, आज 45वां दिन है, आखिरी स्नान, और इसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। भावुक कर देने वाला पल भी है और भव्यता दिव्यता भी लगातार दिख रही है। ये जो आगमन गेट है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहीं से महाकुंभ में एंट्री लेते हैं, महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री लेते हैं लोग। और ये देखिए किस तरीके से वहां पर सिविल सर्विस के जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं और जो भी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। तो हर एक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से की गई हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में विहंगम है। चूंकि आज अंतिम स्नान है और इस मौके पर महाशिवरात्रि भी है और इस मौके को खास बनाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो करीब दोपहर तक इसी तरीके से देखने को मिलेगा। पूरे देश में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और भारत दुनिया का नेतृत्व करता रहे, यह बाबा से मांग किए। और मध्य प्रदेश में यह वैश्विक जो महाकुंभ आयोजित किया गया उसमें हजारों युवाओं को, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैंने बाबा से प्रार्थना की है कि मेरा मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश रहे और भारत दुनिया का नेतृत्व करे। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आ रहे हैं ना कैलाश जी वाइट धार्मिक
ये अद्भुत संयोग है और बाबा की बड़ी कृपा है सबके ऊपर। हम सब लोगों को भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा की कृपा भारत पर, भारत के लोगों पर, सब पर बनी रहे और सबका कल्याण हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। हम सब लोगों ने भी जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ जीवन का ये सर्वोत्तम दिन हमारे लिए है। ओम नमः शिवाय। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि महाकाल राजा मुझे पिछले 40 वर्षों से हर साल बुला लेते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ और उनके दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। और मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बहुत उत्तम है। सब लोगों के दर्शन भी हो रहे हैं और जो सुबह जल चढ़ाते हैं वो जल भी चढ़ा पा रहे हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश सुखी रहे और मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में भारत विश्व गुरु बने। मेरी ओर से बहुत बहुत शिवरात्रि की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। विक्रम उत्सव भी चालू हो रहा है और व्यापार मेला भी। हाँ, दोनों चालू होंगे और उज्जैन विश्व के नक्शे पर आ ही गया है, पर और ज़्यादा व्यापार की दृष्टि से भी आए, ये हमारी शुभकामनाएं। हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आँख में आंसू आ गए बस में आरती देख के, बहुत अच्छा लगा। वी आर ब्लेस्ड। बाबा का ब्लेसिंग सबको चाहिए, सबके ऊपर बना रहे चाहिए। क्या नाम आपका? सरला। कहाँ से? हैदराबाद। आपको किस प्रकार से अनुभूति हुई आज शिवरात्रि के दिन आपने आरती में दर्शन? हाँ, आरती का दर्शन फर्स्ट टाइम है और शिवरात्रि के दिन आना बहुत अच्छा लगा। साक्षात भगवान ही प्रकट हुए जैसा लगा है। क्या नाम आपका? वासवी। कहाँ से? हैदराबाद। मैं कहूँ तो बोलिएगा, आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में आपने बाबा के दर्शन किए, शिवरात्रि के पर्व पर किस प्रकार से आपको अनुभूति हुई? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि महाकुंभ में समय माने आदमी एक बार भी सोचने के लिए सोचता है। मैं एक बार की जगह 2 बार मुझे महाकाल ने वहाँ पे भेजा, इसके लिए मैं बहुत प्रभु के आभारी हूँ। और उन्होंने ही अनप्लान्ड में यहाँ आई, ये भी मेरा भगवान का बुलावा था। और शिवरात्रि के दिन और मुझे ये दर्शन हुआ और ये दुर्लभ दर्शन, जो कि इतने भीड़ में भी प्रभु ने पता नहीं कैसे मुझे भीड़ के बीच में भी आकर अपने साक्षात मने दर्शन जैसा लगा, मुझे अनुभव हुआ। और यह हृदय में एक अजीब सा हलचल हुआ। तो ये और ये जो भस्म आरती, जो घूंघट लगा के जो दर्शन हुआ, जो घूंघट की प्रथा है, कहते हैं कि शिव जी नागा के साधु हैं, नागा के माने वो देव हैं। तो जब इनके भस्म आरती होती है तो औरतों को माने नहीं देखना है, माने मान्य नहीं है। तो ये घूंघट प्रथा इसलिए हुई, तो इसको स्वीकार करना चाहिए और हमें दर्शन उस तरह से नहीं करना चाहिए नग्न आंखों से। तो घूंघट की प्रथा से मैंने भी घूंघट रखा और दर्शन तो फिर बाद में बहुत ही अच्छे से। प्रभु कहते हैं ना, जब आस्था रखो ना तो भीड़ में भी भगवान जगह दे देते हैं। और इतने अच्छे दर्शन में बाद में भी पुजारी ने भी अपने आप या प्रभु के सामने लाके खड़ा कर दिया। इतने सुंदर उनका भव्य श्रृंगार, देखने लायक, मैंने क्या कहूँ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बस जय श्री महाकाल। क्या नाम आपका? जी, मैं पूनम भैया, दिल्ली से। आज शिवरात्रि का महापर्व है बाबा।